2024 के लोकसभा चुनाव में सभी दल लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले मजबूत नेता विपक्षी दल की ओर से कौन रहेगा जो बेहतर तरह से पीएम मोदी जैसे कद्दावर नेता का मुकाबला कर सके, इसको लेकर कुछ नेताओं के नाम सामने आते हैं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार ने इस दौरान साफ संकेत दिया कि जो कुछ उन्होंने किया है वो 2024 को सामने रखते हुए किया है। दरअसल नीतीश कुमार भले ही मना करते हों या स्पष्ट रूप से कुछ ना कहते हों, लेकिन उनके दिल में ये तमन्ना है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी पार्टियों की ओर से उनको चुनावी मैदान में पीएम मोदी के सामने उतारा जाना चाहिए। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो बिहार में उनकी बहुत मजबूत पकड़ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या उनकी इतनी मजबूत पकड़ है, इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा की तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर से खुद की काबिलियत को साबित किया था, उससे ममता बनर्जी का कद राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत हुआ है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो भाजपा के सीनियर नेताओं ने किस हद तक कोशिश की थी ममता बनर्जी के सियासी किले को ध्वस्त करने की, लेकिन भाजपा उसमें नाकामयाब रही थी और वहां की जनता ने एक बार फिर कामयाबी का ताज ममता बनर्जी के सर पर पहनाया था और ममता बनर्जी की छवि उससे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत होकर उभरी थी और माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पीएम मोदी जैसे कद्दावर ताकतवर नेता का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी के अलावा कुछ और भी नेताओं का नाम लेता हूं। एक है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बनाई। इससे धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के इशारों का पता चलता है कि वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का बनना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और अब अरविंद केजरीवाल उसे कई और राज्यों में भी ले जा रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई उससे अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कद और ज़्यादा मजबूत हुआ। अब मैं नाम लेता हूं उस नेता का कि जो हर वक्त चर्चा में रहते हैं, हालांकि वो बीच में कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। वो नेता हैं राहुल गांधी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से नहीं निकल सकी है, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन एक सच ये भी है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी ज़मीनी स्तर पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से उन्होंने ज़मीनी स्तर पर पॉलिटिक्स की है उससे एक बार फिर से यह आभास होता है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी अभी से करने में जुट गई है। हालांकि राहुल गांधी पीएम मोदी का बेहतर तरह से मुकाबला कर पाएंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा ने कांग्रेस की तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए कामयाबी हासिल की, उससे ये भी महसूस होता है कि अभी कांग्रेस को काफ़ी संभलने की ज़रूरत है। कांग्रेस के कई बड़े सीनियर लीडर ही अंदरूनी तौर से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते नजर आते हैं। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज कद्दावर नेता आज भाजपा में हैं। उन्होंने पार्टी को डूबता हुआ जहाज समझा और पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, या फिर कुछ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें भी कांग्रेस के कई कद्दावर नेता जा चुके हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी मजबूत तरीके से पीएम मोदी का चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कांग्रेस अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तो ये चार चेहरे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इनमें से शायद
किसी एक चेहरे पर सहमति हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर किसी एक चेहरे पर सहमत हो जाएं कि पीएम पद के लिए हम इस चेहरे को चुनावी मैदान में सामने रखेंगे। ऐसा महसूस होता नज़र अभी तक तो नहीं आता है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।